नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मेरी रिसर्च में एक स्टॉक निकल के बहुत पहले, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं बता नहीं पाया और वो बहुत आगे बढ़ गया। मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा बाकी। यदि आपको कई वर्षों से घाटा भी हुआ है या आप घाटे में भी बैठे, अगर आपको घाटे से उबरना और अच्छा प्रॉफिट बनाना, तो आप इस स्टॉक के अनुसार 2-5 स्टॉक शेयर गिरावट में इकट्ठे करते जाओ। 6 महीने के टाइम फ्रेम में आपका सारा नुकसान पूरा और आप प्रॉफिट में। ऐसा मेरा के अनुभव के आधार पर ये निष्कर्ष, आपको चार्ट वगैरह भी देखता हूँ, अध्ययन करता हूँ। मेरा फंडामेंटल में ज्यादा विश्वास और मैं के चक्रव्यूह में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर फंडामेंटल मजबूत हैं तो स्टॉक आज नहीं तो कल परफॉर्म करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू अनलॉक। चार्ट समय के हिसाब से काम करेंगे, ऊपर नीचे होंगे। फंडामेंटल हमेशा से भारत में शिपिंग सेक्टर को बहुत महत्व, यही वजह है सेक्टर के जितने स्टॉक बहुत बढ़ चुके और अब उन स्टॉकों को पहचानने की जरूरत है जो बहुत बढ़त ले सकते। प्राइवेट सेक्टर का एक बढ़िया खिलाड़ी जिसने अभी हाल ही में अपने स्टॉक को स्प्लिट किया, स्प्लिट समाप्त हुआ उस दिन 20% का सर्किट ने मार चुका है। उसके बाद नीचे आया है और 4% को बंद हुआ। 6 मंथ टाइम फ्रेम अगर आपके पास है तो मैक्सिमम आपके 5 साल होना चाहिए। ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करके, लेकिन मैं अनुभव के आधार पर ही कह सकता हूं कि ये सारे लॉस कवर कर देगा और आपको प्रॉफिट में निकाल कर रहे हैं। नॉलेज मार्टिन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड शिपिंग सेक्टर की बड़ी अच्छी कंपनी है। भारत का कोस्ट रेखा होती है समुद्री किनारा या सागर घाट लगभग 7500 किलोमीटर लंबा है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े पेनिनसुला में से एक। शिपिंग मिनिस्ट्री के अनुसार भारत का लगभग 95% वॉल्यूम के हिसाब से और 70% वैल्यू के हिसाब से ट्रेडिंग समुद्री ट्रांसपोर्ट से होती है। 12 पोर्ट है और 200 नोटिफाइड छोटे और मध्यम दर्जे के पोर्ट से सर्विस मिलती है। मिलाकर 200 नॉन मेजर पोर्ट इन महाराष्ट्र में 48 हैं, गुजरात में 42 हैं, तमिलनाडु में 15 हैं, कर्नाटक में 10 हैं, केरल में 17 हैं, आंध्र प्रदेश में 12 हैं, उड़ीसा में 13 हैं, गोवा में 5, पश्चिम बंगाल में 1, दमन द्वीप में 2, लक्षद्वीप में 10, पांडिचेरी में 2, अंडमान निकोबार में 30। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पोर्ट को मॉडर्न बनाने का आ रही है। सागर माला नाम के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। भारत में पोर्ट और शिपिंग इंडस्ट्री के ट्रेड और कॉमर्स में बनाए रखने में लीडिंग रोल है। सरकार ने पोर्ट और हार्बर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिक रूट से 100 FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सरकार ने नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट NMD शुरू कर दी है, जो $11 में 11.8 बिलियन का प्लान है। खर्च मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक पहल है। हर साल भारत के बड़े पोर्ट्स और छोटे पोर्ट्स पर आने वाले जहाजों की कुल संख्या लगभग 30,000 से भी ज्यादा। मार्टिन इंजीनियरिंग वर्क करता क्या करती है, तो प्राइवेट सेक्टर की ये लीडिंग प्लेयर 2015 में बनी। भारत म्यांमार में ड्रेजिंग, मरीन क्राफ्ट की ओनर से चार्टरिंग और हायर मैनिंग, अपने टेक्निकल मेंटेनेंस के साथ मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपेयर मेंटेनेंस का काम करती है। भारत सरकार की एक कंपनी है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, से भी इसको बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं। कंपनी के मेनली सेगमेंट हैं ड्रेजिंग, मरीन क्राफ्ट और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बिजनेस सेगमेंट में अलग अलग तरह के बदलाव होते रहते हैं। कंपनी ने अभी शिप बिल्डिंग और रिपेयर में एंट्री की है, KMEW, और इसके लिए कंपनी ने कमल मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को खरीदा। शिप बिल्डिंग और रिपेयर में इसकी एंट्री हुई है और ये ड्रेजिंग और चार्टरिंग सर्विस में आगे बढ़ा। पहले कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके को कई जहाजों जैसे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए वर्क बोट एकोमोडेशन डिजाइन करने और बनाने के लिए बड़े ऑर्डर मिले, जिससे कॉमर्शियल B2G शिप बिल्डिंग में इसके बदलाव के संकेत में क्षमताएं बढ़ रही हैं। KMEW का फ्लीट साइज बढ़ रहा है, पहले से 40+ जहाजों का टारगेट रखने की योजना में। पोर्ट और वाटर वेज ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए ड्रेजर, पेट्रोल बोट, सहायक क्राफ्ट शामिल हैं।
अभी कंपनी को दिसंबर को एक ऑर्डर मिला है कि सूचना एससी कंपनी ने दी है। ये वर्क ऑर्डर मिला है कंपनी को ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया DCI। इसकी लागत 58.39। 23 सितंबर 2025 से बाइंग शुरू हुई है। यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन कप एंड हेडर पैटर्न बना है। यहाँ पर तो एक स्पाइक और जबरदस्त थोड़ा सा चला खरीदी ज्यादा देखी जा रही है। 11 दिसंबर वो दिन था जब जबरदस्त खरीदी यहाँ से 11 दिसंबर से 1379 से सीधे मूव करके गया है 1280 रुपए का। फिर से कंसोलिडेशन है थोड़ा सा। ये कंसोलिडेशन मैंने ठहराव सा लिया है यहाँ पर की अवधि रही है और फिर से 22 दिसंबर को एक बड़ी स्पाइक दिखाई। इस दिसंबर को मुनाफा वसूली 20% का सर्किट लगा 4% की बढ़त। अप ट्रेंड जारी है। ये अप ट्रेंड जारी है चार्ट में और वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम दिख रहा है। इस पूरी आप देख सकते हैं बीच बीच में जहाँ कंसोलिडेशन वहाँ वॉल्यूम नहीं तो यहाँ तक वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। बीच की अवधि जो है वो कंसोलिडेशन दिसंबर को ग्रीन वॉल्यूम ये ग्रीन वॉल्यूम दिखा 24 दिसंबर को। ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है दोस्तों, थोड़ी बहुत ठहराव आएगा लेकिन जल्दी नियर टर्म में 3 महीने में 2500-2600 रुपए देंगे। आपको करना ये है कि अभी 1818 रुपये वैल्यू चल रही है। अगर ये नीचे आता है 1700 रुपये 1650 रुपये हर गिरावट में आपको 5 इकट्ठा कर 100 रुपये इसका स्टॉप लॉस रखना। 1600 रुपये आए तो फिर आपको रुक जाना। 1600 के बाद खरीदी नहीं करना है कि 1600 से 1800 के बीच आपको खरीदी करना है। ऐसे करके आपको अगर 100-200 शेयर आप बने धुरंधर स्टॉक धूम मचाने वाला स्टॉक ग्रीन एंड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड बड़ा खिलाड़ी उभर के इस सेक्टर में बन रहा। कंसिस्टेंसी रूप से बढ़िया परफॉर्म किया है। इसका बढ़िया संचालन और कंपनी के 10 साल पूरे हो चुके का ग्रीन टग ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम पंचकर्म संकल्प के अंतर्गत कंपनी ने 22 मई 2023 को प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है रिप्लेस डीजल विद फॉरवर्ड टग विथ ग्रीन टग रनिंग ऑन। डीजल आदि का प्रयोग अभी तक कंपनी करती थी, अब उसका स्थान ग्रीन फ्यूल और कंपनी इस टारगेट फ्यूल अपनाने को 2040 तक पूरा के जितने न्यू टग हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे 2033 तक अनिवार्य रूप। मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 का हिस्सा रहेगा। इससे रिन्यूएबल एनर्जी 60% पोर्ट में मेजर पोर्ट में यूज होगी। 30% कार्बन का घटेगा और पोर्ट बेसल एमिशन कम होगा 2000। वो ग्रीन सेक्टर में भी कंपनी आ रही है, पैसा खर्च कर रही कंपनी। भारत खुद चाहता है कि 50% हिस्सा 2030 तक इनका पूरा होना चाहिए और 100% ग्रीन मैरी टाइम ऑपरेशन 2047 तक पूरा होना चाहिए। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा 2040 तक इंडिया का। मेरिट KMEW एक रणनीतिक पोजीशन रखती है। विजन को पूरा करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। मेड इन ग्रीन टग कॉन्ट्रैक्ट BOC पोर्ट वैल्यू है 326 करोड़, 15 साल का टेनर है। सेकंड ग्रीन टग कॉन्ट्रैक्ट BPA कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 325 करोड़ से रेवेन्यू विजिबिलिटी गारंटी एंड रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म यूज सर्विस एंड टूरिज्म। मध्य प्रदेश सरकार के साथ कंपनी टूरिज्म के विकास के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नर्मदा नदी के लग्जरी क्रूज शिप बनाने और चलाने के लिए एक प्रतिष्ठित टूरिज्म प्रोजेक्ट के साथ मैरी टाइम टूरिज्म सेक्टर में कदम रखा है। मैं की रूट हाईलाइट देख सकते 135 किलोमीटर का ये जर्नी है सरोवर धाम और सैल्यूट ऑफ यूनिटी तक। प्राकृतिक परिदृश्य, आदिवासी संस्कृति, मंदिर और विरासत स्थलों को दिखाएगा। टूरिज्म और लाइफ स्टाइल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इको टूरिज्म का स्पिरिचुअल टूरिज्म, कल्चर आर्ट फॉर्म को बढ़ावा, सस्टेनेबल ग्रीन ट्रांसपोर्ट को सब खासियत रहेंगी। पैनोरामिक नजारों वाले 36 डीलक्स कैबिन रहेंगे। फाइन डाइनिंग और लाउंज, इंफिनिटी पूल, स्पा और वेलनेस सेंटर, सांस्कृतिक मनोरंजन क्षेत्र, हाइब्रिड प्रोपल्शन और जीरो डिस्चार्ज सिस्टम के साथ फ्रेंडली ऑपरेशन या बढ़ते क्रूज और समुद्री पर्यटन में
KMEW की मजबूत पकड़ को दिखाता। ये मध्य प्रदेश शासन के साथ नर्मदा नदी पर, और इसमें 800 करोड़ रुपए की आवक होगी। इस सेगमेंट के साथ 20 साल की अवधि के लिए 800 करोड़ रुपए की रेवेन्यू दिखाई देती है। दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि इस सेक्टर का और विकास विस्तार हो, प्राइवेट सेक्टर की ये बड़ी खिलाड़ी बन के उभर रही। आप इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखिए, इसमें बहुत विस्तार से जानकारी दी गई। इसी एक वीडियो में समेट पाना इसको संभव नहीं। कंपनी के पास ऑर्डर बुक की बात करें तो ड्रेजिंग में ऑर्डर बुक है 43% की, चार्टर की ऑर्डर बुक है 46% की, शिप बिल्डिंग की 11%, और कंपनी के बैलेंस शीट देखें तो 17 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 80 करोड़ के नॉन बारोइंग है, 1 करोड़ की प्रोविजन भी है। लाके बहुत डेप्ट वाली कंपनी है। ये धीरे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ भी सुधरेगी। रूप से थोड़े कमजोर आंकड़े, 5 करोड़ की रेवेन्यू थी Q2 में, तिमाही 4.4 घटी। नेट प्रॉफिट 11.2 करोड़ का था, 10% घटा था। 5 रुपये 18 पैसे EPS था, 11% घटा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया था, 22.81% घटा, और 5.2%। एक महीने में 27%, 6 महीने में 110%, 6 महीने 1 साल के बीच 62%, 1 साल में 54%, 5 साल में 70%। लिस्टिंग 2024, लिस्टिंग 22/3/2021 से BSE में, लिस्टिंग 24 से NSE में। स्टॉक स्प्लिट हुआ है 22 दिसंबर 2025। कोई लाभांश नहीं दिया है, 5 रुपए की फेस वैल्यू। इसकी इंडस्ट्री ड्रेजिंग है, BSE स्मॉल कैप है, इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 21 की, मार्केट कैप है 4444 करोड़ का, 5859 के PE% के सर्किट में, NSE BSE दोनों में 3,78,187 से बुधवार को एक तरफा स्टॉक चल रहा है। दोस्तों, माल कर देगा क्वार्टरली 60.69, 13.69 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 0.75 FII, 0.15 म्यूचुअल फंड, 24.72 पर कोई प्रमोटर प्लेजिंग। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट प्लेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पीयर्स में है। और टेक्निकल आंकड़े स्ट्रांग बाय को एवरेज हो या समरी हो या टेक्निकल इंडिकेटर, जैसा मैंने बताया उसी रणनीति से चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। जबरदस्त, धन्यवाद दोस्तों।